Hi guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing well. As I said in my previous video that I'm going to conduct a Q&A session regarding Lloyd Law College. So here it is. And मेरी लॉयड के वीडियोस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग लॉयड की इंटर्नशिप्स का क्या है, प्लेसमेंट कैसे है, फिर से कम फैकल्टीज़ कैसी हैं, 3 ईयर LLB कोर्स की क्या है, यूनिफॉर्म्स वगैरह एंड काफ़ी अदर क्वेश्चंस भी। तो चलिए क्विकली आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि मुझसे इंटरव्यू में एडमिशन टाइम में क्या क्या पूछा गया था। तो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, RBI एक्ट का कि बेसिक सारे बेसिक थे कि कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ है, डेफिनेशन बताओ, कौन से सेक्शन में डेफिनेशंस होते हैं, एंड एक दो जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे वो मुझे याद नहीं है। बट अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो अकॉर्डिंग टू मी एक बार आप क्रिमिनल लॉज गो थ्रू ज़रूर करना। एंड क्योंकि अभी रिसेंट के चेंजेस है तो वो आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपको पता है या नहीं है, तो एक बार आप ज़रूर गो थ्रू करना मेरे अकॉर्डिंग। देन सेकंड क्वेश्चन ये है कि लॉयड कैसा कॉलेज है 3 ईयर LLB के लिए। तो अगर आप मेरे ओपिनियन के थ्रू जाओ तो मुझे यहाँ की फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी लगी, प्लेसमेंट इंटर्नशिप का काफ़ी अच्छा है। थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है बट येस इट इज़ गुड, बट इट डिपेंड अपॉन यू, इट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव कि हाँ आपको हो सकता है ये सारी चीज़ें ना पसंद आए, बट मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली मुझे कॉलेज काफ़ी अच्छा लगा। मुझे कॉलेज चूज़ करके कोई भी रिग्रेट नहीं है। वैसे कमेंट में ये भी पूछा गया था क्या आपको कोई रिग्रेट है लॉयड चूज़ करके, कि तो नहीं, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि मुझे पर्सनली लॉयड काफ़ी अच्छा लगा, दैट्स वाई आई एम हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है या नहीं। येस इट इज़। अगर आप यहाँ के लोकल नहीं हो, अगर आप दिल्ली के नहीं हो, कहीं और स्टेट सिटी के हो, तो आपको यहाँ पे हॉस्टल लेना कंपलसरी है। अगर आप LLB में हो तो आपको 1 साल के लिए हॉस्टल लेना होगा। अगर आप BLLB या BCom LLB कर रहे हो तो आपको 3 साल के लिए यहाँ हॉस्टल लेना होगा। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर यहाँ रहते हैं तो आप इनसे कह सकते हो कि आपको हॉस्टल नहीं लेना अगर आपकी फैमिली है यहाँ पे तो, और ये ग्रांट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हॉस्टल उस टाइम लेना कंपल्सरी है अगर आपको फैमिली के साथ रहना है तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ीस कितनी है। LLB के लिए आपकी 1,10,000 है एंड BLLB के लिए और BCom LLB के लिए आई थिंक 2,50,000 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉलरशिप्स हैं या नहीं। स्कॉलरशिप हैं, गर्ल्स को मिलते हैं स्कॉलरशिप यहाँ पे 25% विच इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर। एंड लड़कों को 10th के बेसिस पे नहीं, 12th एंड ग्रेजुएशन के बेसिस पे के मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप लगेगी कि आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप लगेगी, 10-20 जितने भी परसेंटेज उसके बेसिस पे। देन प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप कैसी है। मेरे ओपिनियन पर्सनली प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप काफ़ी अच्छी है। ये हमेशा समर वेकेशंस में एंड विंटर वेकेशंस में आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। आपको कॉलेज के थ्रू करनी है आप कर सकते हो, और अगर आप खुद से भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। अगर आप कॉलेज टाइमिंग में कर रहे हो यहाँ पे इंटर्नशिप तो सिंपली आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा जो आपको डीन सर या डायरेक्टर सर से मिलेगा। अगर उन्होंने आपको अलाउ कर दिया तो इट इज़ गुड, तो आप कहीं भी इंटर्नशिप कर सकते हो। एंड प्लेसमेंट्स भी अच्छे, काफ़ी सारी कंपनीज आती है यहाँ पे, तो इट्स नॉट, बट हाँ एक चीज़ है, आप पूरे के पूरे कॉलेज पे रिलाई नहीं कर सकते हो। ऐसे भी आप कहीं ना कहीं खुद से भी देखना कि अगर आपको प्लेसमेंट या इंटर्नशिप चाहिए तो, एज़ पर माई ओपिनियन। देन फैकल्टीज़ कैसी हैं। फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी, काफ़ी फ्रेंडली है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उनसे पर्सनली जाके किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। देन है कि क्या यहाँ पे फैकल्टीज़ पर्सनल ग्रजेस निकालते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपसे पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालता है जब तक आप उन्हें एक्सट्रीम परेशान नहीं कर देते हो। अगर आप बहुत फैकल्टीज़ को भी अगर आप बार बार परेशान करोगे तो समहाउ आप एक हाईलाइटेड पार्ट बन जाओगे। तो मेरी ओपिनियन से वैसा कुछ मत करना कि आप वैसे हाईलाइटेड पार्ट बनो, क्योंकि अगर आप बनते हो
तो आपको तो पहले ये कॉलेज आने नहीं देंगे, सबसे पहले सस्पेंड कर देंगे। तो डोंट डू समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अगर वैसा कुछ होता है तो आपके ऊपर एक सीडीसी चार्जेस भी लग रही हैं, जिसकी वजह से आपका स्कॉलरशिप जा रहा है। एंड सेकेंड ये चीज़ कि उसकी वजह से आपकी अटेंडेंस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो डोंट डू समथिंग लाइक दैट, एंड आप एक हाईलाइटेड पार्ट भी बन जाते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिशन कैंसलेशन का क्या मतलब कैसे करवा सकते हो। तो अगर आपने एडमिशन ले ली है कॉलेज में और अगर आपने कहीं और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया है एंड अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया है एंड आपको लगता है कि मे बी आपका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको रिफ़ंड नहीं करते, रिफ़ंड कर देते हैं, बट तब तक जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। बट कुछ केसेस में ये क्लासेस स्टार्ट होने के बाद भी रिफ़ंड कर देते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपका किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है तब रिफ़ंड मिल जाएगा, बट अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर रहे हो ये कॉलेज छोड़ करके, तो शायद चांसेस है कि आपको रिफ़ंड ना मिले। ऐसे में जिस रिफ़ंड का स्कीम है वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, तो एक बार आप देख लेना। देन एग्जेम्पशंस मिलती है इंटर्नशिप पे या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस का काफ़ी इशू है। हाँ, आपको एग्जेम्पशन मिलती है। अगर आप कॉलेज के थ्रू कोई भी इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन ज़रूर मिलेगी, उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, एंड अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो भी आपको डीन सर, डायरेक्टर सर से एक बार एनओसी ज़रूर ले लेना, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे एलएलबी का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है। नहीं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होता है, जिसके लिए आपको लॉयड के पोर्टल पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करनी होगी। आपका रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाता है देन वहीं पे आपको एक इंटरव्यू का स्लॉट आएगा, आपको वो कंफर्म करना होगा, एंड आपका बस एक इंटरव्यू होता है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अदर नहीं लिए जाते हैं कॉलेज में। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड होती है। नहीं, आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं होती है। आपको अपने यूनिफॉर्म का खुद से अरेंजमेंट करना होता है, कॉलेज वाले आपको नहीं देंगे। देन इसी में है कि क्या आप विदाउट यूनिफॉर्म आ सकते हो। नहीं, आप विदाउट यूनिफॉर्म नहीं आ सकते हो। जिस जिस दिन इन्होंने आपसे कहा है कि आपको यूनिफॉर्म में आना, आपको उस दिन यूनिफॉर्म में आना। अगर आप कैजुअल्स में आते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बेसिकली आपकी मंडे एंड वेडनेसडे को यूनिफॉर्म है, एंड फ्राइडे को कॉलेज वाले खुद प्रोवाइड करते हैं यूनिफॉर्म। फ्राइडे का कॉलेज का टी शर्ट होता है जो आपको कॉलेज वाले खुद से दे देंगे, तो उसकी आपको कोई चार्जेस अलग से नहीं पे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉड रिलेटेड। फ्रॉड रिलेटेड अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो ऐसा नहीं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वो एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर मैं कह सकती हूँ कि मे बी फ्रॉड के चांसेस है। बट अगर आप खुद से एडमिशन ले रहे हो तो एक बार मेरे पर्सनल ओपिनियन के थ्रू आप एक बार कॉलेज आके विजिट करके अपना जो भी प्रोसीजर है वो जान लो। फ़ी पेमेंट करने टाइम आप पर्सनली आप आ जाओ कि एक बार आप कंफर्म हो जाओ कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं। तो टू प्रिवेंट दैट आप कह सकते हो कि आप आके एक बार विज़िट भी कर लोगे और अपनी फ़ीस सबमिशन वगैरह या जो कुछ भी है आप खुद देख के चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एडमिशन प्रोसेस क्या कैसे होता है। एडमिशन प्रोसेस के जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको लॉयड के वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे एक एडमिशन का पोर्टल होगा, आप उसे ओपन करना एंड वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करना। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो वहाँ आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे। वो सारा सबमिशन करने के बाद आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप एक इंटरव्यू का स्लॉट बुक करो, आपकी इंटरव्यू हो जाएगी। आपका इंटरव्यू अगर सिलेक्शन आपकी हो गई है इंटरव्यू के बाद तो आपको एक मेल आ जाएगा। देन उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करने के बोले जाएगी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो उस टाइम आप फ़ी सबमिट करके आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, जब आप एडमिशन ले रहे हो तो उस टाइम आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सॉफ्ट कॉपी में देने होते हैं, जैसे 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, देन आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती है जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी देनी है। बट जब आप सीसीएस से रजिस्ट्रेशन होगा देन उस टाइम आपको कॉलेज में अपना माइग्रेशन
सबमिट करना होगा ओरिजिनल, एंड आपको बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगेंगे वो सारी आपको एक हार्ड कॉपी में देनी होगी। बट तब जब आपका सीसीएस का रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, तब ऐसे नहीं। देन है क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो 2024 की क्लासेस आपकी एलएलबी की 22 जुलाई से स्टार्ट हो रही है एंड बीएलएलबी के 15 जुलाई से। देन सोसाइटीज़ है या नहीं, हाँ काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। मूडको सोसाइटी है, लीमा है, कल्चरल सोसाइटीज़ है, म्यूज़िक सोसाइटी एंड काफ़ी अदर सोसाइटीज़ भी हैं। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट। एंड उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन देना होता है, देन आपका सिलेक्शन होता है उस पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में। तो ये फर्दर प्रोसीजर आपको कॉलेज आके खुद पता लग जाएगा। देन है बीएलएलबी का, जैसे एलएलबी का है वैसे ही सेम बीएलएलबी का भी है। फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं एंड आपके पास ये भी टाइम है कि आप काफ़ी सारी अदर सोसाइटीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लेसमेंट्स अच्छी है, इंटर्नशिप्स अच्छे हैं। इवन बीएलएलबी वालों को ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आप कोई भी सोसाइटीज़ ज्वाइन करके आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, अब्रॉड वगैरह, क्योंकि हमारे कॉलेज लेके जाते हैं एज अ मूड कोर्ट वगैरह सोसाइटीज़ के थ्रू ही आप अदर किस पर्टिकुलर कंट्री में जा सकते हो। एंड ये एक प्लस पॉइंट है। देन मेरे से पूछा गया कि क्या इंटर्नशिप के लिए अब्रॉड भेजते हैं। पर्सनली मुझे ये चीज़ नहीं पता है अभी तक, बट हाँ अगर आप किसी सोसाइटीज़ में हो, किसी क्लब में हो एंड अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको उसमें अब्रॉड बुलाया तो आपको जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट ऐसे मैंने जनरली नहीं सुना है कि इंटर्नशिप के लिए आपको अब्रॉड भेज रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा समझ जाओ। देन है आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉयड में 2 कैंपस है। हाँ, लॉयड में 2 कैंपस है लॉ के लिए, एक लॉयड स्कूल ऑफ लॉ है एंड एक लॉयड लॉ कॉलेज है। लॉयड लॉ कॉलेज जो है वो काफ़ी पुराना है एंड लॉयड स्कूल ऑफ लॉ है वो नया है, अभी आई थिंक 3-4 समथिंग साल पहले से वो स्टार्ट है। एंड द बेसिक डिफरेंस इज़ कि इनका बस फी में डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, फैकल्टी सेम है, कॉलेज भी आपका सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। बस इन्होंने सीट्स की वजह से एक और कॉलेज इन्होंने ओपन किया है विद इन देयर कॉलेज, कह सकते हो। एंड देन ये है कि मेरठ यूनिवर्सिटी अबाउट, देखो एक पहली सबसे बेसिक चीज़ कि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि वाई मेरठ यूनिवर्सिटी। तो ऐसा नहीं है, मैंने लॉयड लॉ कॉलेज मतलब मैंने देखा था, मुझे सीसीएस के बारे में नहीं पता था कि सीसीएस कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या मुझे लगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो वो अच्छी होगी, बट इट इज़ ऐसा नहीं कि वो अच्छी नहीं है, अच्छी है। द थिंग इज़ दैट कि वो नंबर ज़्यादा आपको नहीं देते हैं, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन ऑल्सो। आपके पास स्किल्स होने चाहिए एंड आप ट्राई करना कि आपकी कभी भी बैक ना आए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड सीसीएस में ऐसा नहीं है कि पास करना बहुत ज़्यादा टफ है, हाँ आपको नंबर कम मिलेंगे बट ट्राई करो कि आप पास हो जाओ एग्ज़ाम्स में, कोई बैक आए बिना। देन जितने क्वेश्चंस थे मैंने सबके आंसर दे दिए। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन लॉयड के बारे में। लॉयड मुझे काफ़ी अच्छा लगा है अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के। हो सकता है आपको ना लगे, क्योंकि अगर आपकी क्लासेस 8 बजे से है और आप 8:01 2 पे आए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे आपके कोई भी रीज़न हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो एक ये चीज़ है। देन है कि आपको कॉलेज आना है, 75% अटेंडेंस अपनी फुलफ़िल करनी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको एग्ज़ाम्स में भी ये बैठने नहीं देंगे, तो एक ये चीज़ भी है। देन थर्ड पॉइंट ये है कि आपको कहीं मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ ऐसा है तो इट डज़न्ट मैटर कि आपकी मेडिकल इमरजेंसी थी, इस वजह से आप कॉलेज नहीं आए थे, आपका अटेंडेंस इस वजह से कम है, इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। ये बहुत कम केसेस में ही कभी कंसीडर करते हैं मेडिकल लीव, अगर इन्होंने पर्सनली देखा होता है या कोई ऐसी चीज़ें हो गई हैं आपके फैमिली में जिसकी वजह से आप नहीं आ पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी अटेंडेंस कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये चीज़ नहीं सोच सकते कि छोड़ो कोई बात नहीं, कॉलेज नहीं जाएंगे, कॉलेज वाले समझ लेंगे इतना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट है, आपको खुद इनसे सब कुछ कंसल्ट करना। बट जब तक आप कंफर्मेशन नहीं ले लो, आप मत श्योर होना कि आपकी अटेंडेंस कहीं से भी हो जाएंगी कंप्लीट, ऐसा नहीं होगा। हाँ एक और पॉइंट है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है
तो अगर आप चाहते हो कि आपका इन फ्यूचर भी स्कॉलरशिप रहे तो उसके लिए आपको 80% अपनी अटेंडेंस फुलफिल रखनी होगी। 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। हाँ, आप सोचोगे 55% इतने कम, बट ऐसा नहीं है, ये CCS है। CCS में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड आप पे कोई CDC नहीं लगेगी, मतलब आप कभी इस क्लासेस से सस्पेंड नहीं होने चाहिए किसी भी XYZ रीज़न की वजह से। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। फर्स्ट ईयर तक ही वो कंटिन्यू रहेगी। बेसिकली आप जब ओरिएंटेशन में आओगे तो आपको खुद ही सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। So that's all for this video. I hope you enjoyed. If you do, then do like, share, subscribe to my channel for more such interesting video. Till then, take care. Bye bye.